सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है, तो एक बार फिर से आज हम आपको वीरवार के दिन दिव्य दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से। और यही इसी मंदिर में मां बगलामुखी जी भी विराजमान है। हम हर वीरवार के दिन आपको इस मंदिर से मां बगलामुखी जी के दर्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले आप मां बगलामुखी जी के दर्शन करें और पुण्य के भागी बने और मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, बड़ा ही सुंदर स्वरूप मां बगलामुखी जी का आप दर्शन कर रहे हैं। पीले चोले में मां बगलामुखी जी विराजमान है और यही कोशिश होती है कि आपको हर धार्मिक स्थल पर पहुंचकर दर्शन करवाएं भगवान के, देवी देवताओं के, ताकि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जो लोग किसी कारण से मंदिर में नहीं आ पाते तो उनको हम घर बैठे ही दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के, सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक सुनैरकी मंदिर से, जिसे आप श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर कहते हैं। तो आप भी यहां पर आए, माथा टेके, दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य के भागी बने। तो मैं आपको बता दूं, बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। अगर बात करें तो 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी जी की। तो अगर किसी को कोई रोग बीमारी है, किसी तरह की भी कोई दुख तकलीफ है, परेशानी है, कष्ट क्लेश है, तो कहते हैं कि सच्चे मन से आप मां बगलामुखी जी को याद करें, मां बगलामुखी जी का जो है वो पाठ करें, गुणगान करें, आपकी ये सारी दिक्कत परेशानियां, दुख तकलीफें, रोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़े हुए हैं तो उस दुविधा से भी माता रानी आपको बाहर निकालती है और आपको राहत महसूस होती है। लेकिन सच्चे मन से आप मां बगलामुखी जी को याद करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आप दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के, एक बार फिर से आप पास से दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। और मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से 10 महाविद्याओं में माता रानी का नाम जो है वो लिया जाता है, 8वीं महाविद्या है, तो आपको बता दें मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मतंगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। तो ये 10 नाम है, अलग अलग जो महाविद्याएं हैं उनमें मां बगलामुखी जी का भी नाम जो वो आता है। तो आप दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने हवन वगैरह भी करवाना होता है तो आप देख रहे हैं कि मां बगलामुखी जी के दिव्य दरबार बनखंडी की बात करें तो वहां पर भी अलग अलग तरह के हवन जो वो किए जाते हैं, मीठा कड़वा हवन। तो आप भी अगर आप हवन करवाना चाहते हैं तो आप लोग पंडित जी से, पुजारी जी से, महंत जी से पूरी जानकारी ले सकते हैं और हवन करवा सकते हैं। लेकिन हवन करवाने का इतना बड़ा एक इफेक्ट रहता है कि आपके घरों के अंदर शांति आती है, ग्रह कलेश जो वो शांत होते हैं, ग्रह आप ये कह सकते हैं कि घरों के अंदर अगर अशांति चल रही है तो आपको एक पॉजिटिविटी मिल जाती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, गलत चीजें आपके आसपास घरों में जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं हवन करवाने से। तो ये चीजें भी आप जो वो जरूर अपनाएं। यही सनातन है, यही सनातन की खूबसूरती है। तो हम सनातन के अनुसार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भगवान के देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम सनातन को आगे तक लेकर जाएं, सनातन को बढ़ावा दें। ये सनातन बहुत बड़ा विशाल एक पेड़ है, ये अनादिकाल से चलता आ रहा है, इसका कोई भी अंत नहीं है। और सनातन पर सवाल उठाने वालों को भी कई बार जवाब हम देते हैं। हमारे जो साधु संत समाज से जुड़े लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और वो बताते हैं सनातन का इतिहास, सनातन अनादिकाल से चलता आ रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए सबको सनातन के अनुसार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भगवान के देवी देवताओं के दर्शन जरूर करने चाहिए। उसी के अनुसार हम आपको अलग अलग धार्मिक स्थलों से दर्शन करवाते हैं। तो ये दर्शन आप कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से, जिसे आप सुनैरकी मंदिर भी कहते हैं। तो आप यहां पर आए, माथा टेक के और पुण्य के भागी बने। लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि अलग अलग दिनों के अनुसार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आपको भगवान के देवी देवताओं के दर्शन जरूर कराएं। आप सभी की मनोकामनाएं मां बगलामुखी जी पूर्ण करे, मां पीताम्बरा जी पूर्ण करे, यही हम उम्मीद करते हैं। और सभी की दुख तकलीफें, रोग बीमारियां, कष्ट क्लेश दूर हो, ये भी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से आप मां बगलामुखी जी को जरूर याद करें। सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।